तीन ऐसे मोमेंट्स जहां विराट कोहली फ्री हिट बॉल पे हक दिया। नंबर 3 जहां बांग्लादेशी बॉलर पहले तो एक नो बॉल डालता है, देन फ्री हिट बॉल डालने टाइम उसकी फट के 74 हो जाती है कि सामने तो किंग कोहली है भाई, ऊपर से फ्री हिट बॉल, लेकिन कोहली साहब ने हक दिया। नंबर 2 नो बॉल होती है, स्ट्राइक पे विराट कोहली खड़े होते हैं, डर का माहौल था, किसी ने डाली बॉल और येलो जी। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ भाग रहा है, लेकिन ना भाई। फाइनली नंबर 1 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में जब विराट कोहली ने दुनिया को बताया था कि उन्हें किंग कोहली का टैग क्यों मिला है, उसी मैच की लास्ट ओवर में कोहली को नो बॉल मिलती है जिसमें छक्का आ जाता है, देन अगली फ्री हिट बॉल पे 36 का आंकड़ा तो है भाई कोहली और फ्री हिट का, लेकिन बंदा बढ़िया है। जब विराट कोहली एंड अनुष्का कोहली प्यूमा की जेब खाली कराने आते हैं तो होस्टर विराट से बोलते हैं कि मेरे सवालों के तुम्हें गलत जवाब देने हैं, और विराट कोहली के फनी रॉन्ग आंसर सुनकर तो मैं अभी तक हंस रहा हूँ। और लास्ट वाला आंसर तो फुल टूस दिमाग का इस्तेमाल करके दिया था। The best innings of your career. Best innings of your last match. What is Anushka's name in your phone? Darling. ये गलत जवाब है भाई। सही जवाब मैं तुमको थोड़ी ना बताऊंगा। Favorite actor? बात तो सही है। प्यार के पार्टी पूरी कहीं नहीं बैठी ना भैया, कभी सुनिए MS धोनी के द्वारा कायम किए गए क्रिकेट इतिहास के ऐसे रिकॉर्ड जिसे तोड़ पाना तो बस एक सपने जैसा लगता है। नंबर 3 अब देखो बल्लेबाज जब बैटिंग करने जाता है तो आउट तो होता ही है, लेकिन MS धोनी मात्र ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने इंटरनेशनल मैचेस में सबसे ज्यादा बार अपना विकेट बचा के नॉट आउट लौटे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितनी बार विकेट बचा लिए, अबे 84 बार। नंबर 2 फास्टेस्ट रन आउट एवर बाय MS धोनी। दरअसल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के एक मैच में धोनी ने मिचेल मार्श को करी स्टंपिंग जिसकी स्पीड लिटरली 0.09 सेकंड थी यार, मतलब कि पलक झपकने से पहले धोनी ने चिड़िया उड़ा दी। फाइनली नंबर 1 आजकल के कप्तानों से एक आईसीसी ट्रॉफी भी जल्दी नहीं जीती जाती, लेकिन MS धोनी ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जिताने वाले इकलौते कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। जब इंडिया की 9 विकेट पहले गिर गया था और अब लास्ट विकेट बचा था, लेकिन तभी सिर्फ 11 बॉल पे 28 रन चाहिए था। स्ट्राइक पे होते हैं रविंद्र जडेजा, जिनके साथ नॉन स्ट्राइक पे होते हैं वरुण आरोड़ जो एक बॉलर थे। तभी सर पे कफन बांध के जडेजा 11वीं बॉल पे एक शानदार 6 मार के बताया था कि अभी हम जिंदा हैं, लेकिन 10वीं बॉल पे जड्डू पीछे की तरफ शॉट मारते सीधा फील्डर के हाथों, बट फील्डर ने उसे ड्रॉप कर दिया और इसी बीच में जडेजा और अरुण सिर्फ एक रन ले पाते हैं। अब अरुण स्ट्राइक पे होते हैं और इंडिया के सभी फैंस ये चाह रहे थे कि किसी भी हालत में जडेजा स्ट्राइक पे आ जाए। तभी इस बॉल पे अरुण के चौथे ही गेंद के रन ले लेते हैं। अब 8 बॉल पे 18 रन चाहिए था, तभी इस बॉल पे जड्डू शॉट अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते और इसमें सिर्फ एक रन ही आता है और अब फिर से अरुण स्ट्राइक पे आ जाते हैं। तभी बॉलर ने इस बॉल को काफी स्पीड से अरुण को बीट करा दिया। अब लास्ट बॉल पे इंडिया को 18 रन चाहिए था, तभी पहली बॉल पे जडेजा ने मस्त चौका मार के इंडियन फैंस की उम्मीद दोबारा जगा दिया और इसके अगले बॉल व्हाइट हो जाता है, यानी फ्री में एक रन। लेकिन दूसरी बॉल जडेजा बीट हो जाते हैं और इसके बाद खुद से नाराज दिखाई देते हैं, लेकिन तभी तीसरी बॉल पे जड्डू चूक गए और इसमें कोई रन नहीं आया। अब यहाँ से 3 बॉल पे 13 रन चाहिए था और इंडिया का जीतना नामुमकिन था, लेकिन तभी चौथी बॉल फिर से व्हाइट हो जाता है। अब 3 बॉल पे 12 रन चाहिए था, तभी इस बॉल पे जड्डू ने लेग की तरफ घूम कर एक मजेदार चौका मार दिया और ऐसे ही 5वीं बॉल पे इस बार तो शानदार से भी शानदार 6 मार के इंडिया को जीत के काफी नजदीक ले आते हैं। अब एक बॉल पे सिर्फ 2 रन चाहिए था, लेकिन लास्ट बॉल पे जड्डू शॉट मार के सिर्फ 1 रन ले पाते हैं और ये मैच टाई हो जाता है। लेकिन इस हारे हुए मैच को भी इंडिया की तरफ लाने के बाद सभी ने जड्डू को सलाम करा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने क्रिकेट में सब कुछ देख लिया तो मुन्ना ये मोमेंट्स मैंने खोद के निकाले हैं। नंबर 3 MS धोनी का ये रनआउट उनकी PR टीम ने छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बी हरामखोर ध्यान से देखो, धोनी ने उछल के बॉल पकड़ ली, रनआउट का 100% चांस था, लेकिन धोनी साहब को देखो। नंबर 2 चलो आप दिखाता हूँ रविंद्र जडेजा की करियर की सबसे बदसूरत डिलीवरी जो जडेजा नहीं चाहते कि आप लोग देखो, लेकिन मैं दिखाऊंगा। दरअसल एक मैच में जड्डू ने जोनाथन ट्रॉट को डाली ये डिलीवरी। फाइनली नंबर 1 जब इंटरनेशनल क्रिकेट बना गली क्रिकेट, हफीज ने वार्नर को डाली ये बॉल जो देख रहे हो, कहाँ चली रानी चक्के को। यूके टूर्नामेंट में पकड़ी गई ऐसे कैचेस जो विराट कोहली भी नहीं पकड़ सकते। नंबर 3 अब जब इस बाउलर ने डंडा मारा तो देखो ये येलो टी-शर्ट वाला हुआ गिर गजब का कैच था भाई। नंबर 2 अब इस बंदे ने जितना स्पीड से बॉल को फेंका उतना ही स्पीड से बैट्समैन ने बल्ला घुमाया, पर उसे पता नहीं था कि स्टेट में गैलेन फिलिप जैसा बंदा खड़ा है। एक नंबर वाला कैच था भाई। फाइनली नंबर 1 अब इस कैच के बारे में तो आकाश साहब आप ही बताओ। क्रिकेट इतिहास के ये रिकॉर्ड अगर आपने नहीं देखा तो भैया झंड है तुम्हारी जिंदगी। और नंबर 1 वाला रिकॉर्ड जो इंडियन टीम के पास है, 1 लाख ऑस्ट्रेलियन टीम आके भी उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकती। नंबर 3 मैं हैरान हो गया जब MS धोनी का ये रिकॉर्ड मुझे पता चला। माही ने अपने करियर
प्लेयर में टोटल 432 DRS लिए हैं और सोचो उनमें से सिर्फ मात्र ओनली 8 DRS ही गलत साबित हुए हैं। ऐवे थोड़ी ना दूनी रिव्यू सिस्टम कहा जाता है। नंबर 2, क्या आपको पता है IPL के इतिहास में इंडिया की तरफ से किस बल्लेबाज ने सबसे पहला शतक जड़ा था? 2009 में RCB की तरफ से खेलते हुए मनीष पांडे ने अनबीटन 114 रनों की पारी खेली और बन गए IPL में सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय। फाइनली नंबर 1, साल 1983 कपिल देव की कैप्टेंसी में इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता था, जो लिटरली 60 ओवर का हुआ करता था। लेकिन 1987 के बाद से विश्व कप 60 ओवर की जगह 50 ओवर का कर दिया गया था और इस वजह से इंडिया एकमात्र ऐसी टीम है जो 60 ओवर, 50 ओवर एंड 20 ओवर तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। जब दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर लेसित मलिंगा क्रिस गेल के सामने बॉलिंग करने आती है तो ओवर के लास्ट में जो होता है वो देख के तो आप लोग भी हैरान हो जाओगे। पहली बॉल शॉर्ट बॉल होती है तो गेल बाबा डॉट कर देते हैं, दूसरी बॉल को गैप में धकेलने का सोचे लेकिन सर्कल के अंदर ही प्लेयर बॉल को रोक लेते हैं, साथ ही ये वाली बॉल भी डॉट हो जाती है। तीसरी बॉल मलिंगा जड़ में जोर कर डालते हैं जिसमें दोबारा से कोई रन नहीं आता एंड चौथी बॉल सरप्राइजिंगली आउट स्विंग कर जाती है। यहाँ मलिंगा समझ जाती है कि बाबा को बॉल समझने में दिक्कत आ रही है, इसलिए पांचवी बॉल पे हाथ खोलने का मौका तो दिए, लेकिन बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि बल्लेबाज बीट हो जाता है और इस पर भी कोई रन नहीं आ पाता है। अभी तक 5 बॉल लगातार गेल डॉट कर देते हैं और फाइनली ओवर की लास्ट बॉल बाबा से कनेक्ट तो होती है, लेकिन हाँ फिर से रन नहीं आते और लाजवाब लेसित मलिंगा ने क्रिस गेल के सामने एक मेडन ओवर निकाल दी। पाकिस्तान का वो बॉलर जिसके सामने विराट कोहली जैसे बैट्समैन की टांगे कांप जाती थी। आइए देखते हैं मोहम्मद आमिर का वो डेडली ओवर जिसमें ओनली 6 बॉलों में ऑस्ट्रेलिया के 5 बैट्समैन की विकेट छटका दी। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के एक मैच में मोहम्मद आमिर 20वीं ओवर करने आते हैं। पहली बॉल पे बैट्समैन का इनसाइड एज लगा और बल्लेबाज आउट हो जाता है। दूसरी बॉल पे मिचेल जॉनसन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ आमिर हैट्रिक में थे, नए बल्लेबाज स्टीव स्मिथ बॉल मिस कर देते हैं और बेचारे माइक हसी रन आउट हो जाते हैं। अभी तक 3 बॉलों में 3 विकेट आ गई थी लेकिन हैट्रिक नहीं मिलती है मेरे भाई। मोहम्मद आमिर चौथी बॉल डालने के लिए तैयार जिसमें दोबारा से स्टीव स्मिथ रन आउट हो जाते हैं। भाई साहब 4 बॉलों में 4 विकेट गिर जाते हैं। 5वीं बॉल ऑस्ट्रेलियन खुश हो जाती है कि एटलीस्ट इसमें विकेट तो नहीं आई, लेकिन लास्ट बॉल पे भी बैट्समैन को बोल्ड करके मोहम्मद आमिर ऑस्ट्रेलियन को ऑल आउट कर देते हैं।